अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है मुझे देखने वाले जहाँ पर भी रहें हमेशा खुश रहें। तो जनाब बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी सी टिप्स लेकर हाजिर हो गई हूँ आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को चार चांद लगा देंगी और आप लोगों की लाइफ को बहुत आसान बना देंगी। ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए जिनको बहुत सारे काम करने होते हैं घर में, किचन में, बच्चों को लेकर। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सारी प्यारी प्यारी सी नई नई टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि पहले आप लोगों ने शायद ना ही देखी हो यूट्यूब पर। तो सारा दिन सोचना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। तो जनाब चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। तो इस तरह से हमारे बच्चों ने जब पढ़ना तो होता है, होमवर्क भी करना होता है, तो हम लोगों को कुछ ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो कि हमारी समझ से बाहर होती हैं। हम लोग अपने बच्चों के पास भी नहीं बैठ सकते होते, क्योंकि हम लोगों ने और भी काम करने होते हैं। जब वो बुक्स खोल के इस तरह से होमवर्क कर रहे होते हैं, तो बार बार उनकी बुक्स जो होती हैं बंद हो रही होती है और वो बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तो हम लोगों ने करना है कि इस तरह से एक हैंगर ले लेना है, उसके ऊपर 2 क्लॉथ क्लिप्स इस तरह से हम लोगों ने हैंग कर लेने हैं। और आप लोगों को मैं अब बताती हूँ कि इस तरह से आप लोगों ने कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने वीडियो में मैं इस तरह से क्लॉथ क्लिप्स जो हैं उनको बुक्स के साथ अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, जौन सा चैप्टर आप लोगों के बच्चों ने लिखना है उसको आप लोगों ने निकाल कर इस तरह से अपने जो क्लॉथ क्लिप्स हैं उनको इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। अब आप लोगों के बच्चे जो हैं आसानी के साथ अपना होमवर्क भी कर सकेंगे और अपना जो है ना चैप्टर वो रिवाइज़ भी कर सकेंगे, और उनका चैप्टर भी गुम नहीं होगा और बार बार खोलने बंद करने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो जनाब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने हैंगर इधर क्यों लगाया है। तो हैंगर लगाने का मतलब ये है कि अकेले अगर क्लॉथ क्लिप्स में लगाती तो बुक्स जो होती है वो बंद होती रहती, क्योंकि ये हल्के होते हैं। हैंगर लगाने से ये जो है ना अच्छी तरह से खुल गई है, अब ये बंद नहीं होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से कोल्ड ड्रिंक को लेकर है। जैसे कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए अच्छी तो नहीं होती, लेकिन हम लोग इसको लाजमी यूज़ करते हैं क्योंकि ये सबको ही बहुत पसंद होती है। तो अक्सर औक़ात हम लोग इमरजेंसी में इसको लेकर आते हैं, मेहमान आ जाते हैं, तो ये ठंडी नहीं होती और हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों ने करना ये है कि परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। इस तरह से कोल्ड ड्रिंक ले लेनी है और कोई सा भी आप लोगों ने सूती कपड़ा ले लेना है और उसको पानी के अंदर आप लोगों ने डिप करके अच्छी तरह से भिगो लेना है, और आप लोगों ने उसके बाद फिर उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, उसे अच्छी तरह से आप लोगों ने निचोड़ लेना है, जस्ट उसको गीला करना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसको इस तरह से बिछा के अपनी कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होगी उसको अच्छी तरह से इसके अंदर ऐसे लपेट लेना है, जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ। हमारा मकसद होता है आप लोगों की लाइफ को आसान बनाना, तो वीडियो को अच्छी तरह से फुल वॉच किया करें ताकि सारी जो टेंशन वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से आप लोगों ने फिर इसको जो है ना अपने फ्रीज़र के अंदर रखना है। फ्रीज़र के अंदर, फ्रिज नीचे वाले खाने में नहीं, बर्फ़ वाले खाने में। सिर्फ 5 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको रखना है। मेहमान के बैठते बैठते ही, सलाम करते करते ही ये वाली बोतल जो आप लोगों की होगी वो यक ठंडी हो जाएगी और आप लोगों की सारी मुश्किल जो होगी वो हल हो जाएगी, और आप लोग अपने मेहमानों को अच्छी तरह से बोतल सर्व कर सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जनाब मेरी इस तरह से प्याज को लेकर है, जो कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, सुबह शाम दोपहर। तो जब हम लोग इसको इस तरह से कटिंग कर रहे होते हैं, तो अगर हम लोग चॉपिंग बोर्ड पे इसको इस तरह से चॉप कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो कि हमें परेशान कर देती हैं। तो हम लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, अपनी सारी मुश्किलात को रख देना है साइड पे, और हम लोगों ने खुद से दिमाग लगा के जो है ना आइडियाज़ बना लेने हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से एक डब्बा ले लेना है। ये शूज़ वाला पुराना डब्बा है जो कि मेरे छोटे बेटे का था। इधर इधर इसी तरह से आप लोग निम्को वाले जो खाली डब्बे होते हैं, बिस्किट वाले होते हैं, उनको फेंका मत करें, इस तरह से रख लिया करें, वो हमारे बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो जनाब इस तरह से हम लोगों ने अपने चॉपिंग बोर्ड के इस तरह से नीचे, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको इस तरह से इसके नीचे कर देना है, और जो है ना इसका दूसरा साइड जो होगी वो आगे टोकरी की तरह, एक बास्केट की तरह बन जाएगा, हैंग हो जाएगा। और अब हम लोग आसानी के साथ अपनी सारी सब्ज़ी कटिंग करके छिलके इसके अंदर इस तरह से डालते जाएंगे। सब्ज़ी कटिंग करते जाएंगे और छिलके जो होंगे इसके अंदर इस तरह से डालते जाएंगे, और एंड पर इसको उतार कर छिलकों को बाहर फेंक देंगे। तो कितनी बड़ी मुश्किल आसान हो गई है, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी इस तरह से प्याज को लेकर है। प्याज जनाब हर घर में इस्तेमाल होता है,
क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है। हाँ, जो है ना इसको हमने इस्तेमाल करना ही है। अक्सर औक़ात जब हम लोग प्याज जो है ना काट रहे होते हैं तो हमें जो है ना कुछ ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो कि हमें फिर ना जो काफ़ी परेशान कर देती हैं। तो इस तरह से हम लोग जब प्याज काट लेते हैं ना, काटने के बाद फिर हम लोगों ने इसको अपने बर्तन में डालना होता है, टोकरी वग़ैरह में डालना होता है। तो हम लोग जब इसको बर्तन में डालते हैं ना इस तरह से करके, तो होता क्या है कि ये जो होता है ना, कुछ तो हमारी टोकरी में डल जाता है, प्लेट के अंदर डल जाता है, और कुछ जो होता है वो साइडों पे नीचे गिर जाता है, क्योंकि हम लोग इसे गलत तरीके से इसके अंदर डाल रहे होते हैं। तो जनाब सही तरीका कौन-सा है? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। हम लोगों ने करना क्या है कि इस तरह से अपने प्याज को इस तरह से करके ना, ये वाला हिस्सा जो है ये जस्ट हैंडल ही है, लेकिन हम लोग इसको अपने आसानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। तो ये देख सकते हैं अपनी छुरी की मदद से इसको इस तरह से जो है ना आप लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। अब हमारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल बिखरेगी नहीं, आप लोग देखेंगे कि आसानी के साथ हमारा प्याज सारे का सारा ये देखिए इसके अंदर डल गया है। कोई भी सब्ज़ी हो इस तरह से आप लोग उसको उसके अंदर डाल सकते हैं। इस तरह से सब्ज़ी गिरती भी नहीं है, ख़राब भी नहीं होती, और जल्दी-जल्दी से हमारा काम भी फ़िनिश हो जाता है। तो जनाब कैसी लगी आप लोगों को मेरी टिप्स? आप लोगों ने मुझे जो है ना कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से नेल कटर को लेकर है। नेल कटर हर घर की ज़रूरत है, आप लोगों को पता है, बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों, सब ने नेल काटने ही होते हैं, क्योंकि नेल काटने के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। तो अक्सर औक़ात होता क्या है कि हमारे बच्चे बाज़ औक़ात इनको उधर-उधर रख देते हैं। जब हम लोग ढूँढ रहे होते हैं ना तो हमें इसकी अशद ज़रूरत होती है, लेकिन ये हमें मिल नहीं रहा होता। तो ये वाला इसके जो पीछे सुराख है ये कब काम आएगा? हम लोगों ने करना ये है कि इस तरह से कोई भी हम लोगों ने डोरी ले लेनी है, कोई भी धागा ले लें, कोई भी आप लोग चीज़ ले लें। इस तरह से आप लोगों ने पकड़नी है, पकड़ के इसके अंदर डालकर इस तरह से हम लोगों ने लगा देनी है एक मज़बूत सी इधर गिरा। ये देखिए जिस तरह से मैं आप लोगों के सामने लगा रही हूँ। थोड़ा-सा धागा आप लोगों ने रखना है जितना कि आप लोगों को चाहिए। ये देखिए जिस तरह से मैंने छोटा-सा धागा इसके अंदर डाल दिया है, और बाकी जो है उसको मैं कटिंग कर दूँगी। आप लोग भी इसी तरह से अपनी चीज़ों को सँभाल के रखा करें, ताकि जो है ना ज़रूरत पड़ने पर वो आप लोगों को मिल सकें। इस तरह से अब हम लोगों ने नेल कटर को जो है ना कहीं पर भी लटका देना है, ताकि ये हमें ज़रूरत पड़ने पर मिल सके। ये देखें इस तरह से खोंटियाँ तकरीबन हर घर में लगी हुई होती हैं। इस तरह से मैंने इसको लटका दिया है। आप लोग इसको कहीं पर भी लटका सकते हैं जहाँ से आप लोगों को ये आसानी से मिल जाए। तो है ना ज़बरदस्त सी टिप। वीडियो को लाइक लाज़मी क्या करें। चैनल पर जो नए हैं मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी हमारे घर के सालन को लेकर है। अभी इस वक्त सालन तो मैं नहीं बना रही थी, लेकिन टिप बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी थी। तो हम लोग अक्सर औक़ात सालन बना रहे होते हैं, तो होता क्या है, बेध्यानी में या फिर याद भूल जाता है, या फिर अक्सर औक़ात सब्ज़ी कम होती है और नमक जो होता है ना हमारे सालन में तेज़ हो जाता है, और हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सालन तो सबने खाना होता है। हम लोगों ने करना ये है कि आटा गूँध कर इस तरह से हम लोगों ने छोटे-छोटे से इस तरह से 2 पेड़े बना लेने हैं और उनको हम लोगों ने इस तरह से अपने सालन के अंदर डाल देना है। ये वाले ये देखिए मैंने छोटे-छोटे से पेड़े पहले बना के रख लिए थे, ताकि मैं आप लोगों के सामने वीडियो को बना सकूं और आप लोगों को बता सकूं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको सालन के अंदर डाल देना है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इसको जैसे मर्ज़ी आप लोग चम्मच की मदद से हिलाते रहें। ये बिल्कुल भी घुलेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, जैसे मर्ज़ी इनको इसके अंदर हिलाते रहें, मिक्स करते रहें। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको सालन के अंदर डाल देना है। जब आप लोगों ने सालन को पका लेना है, नीचे आप लोगों ने चूल्हे से उतारना है, तब आप लोगों ने इन पेड़ों को अपने चम्मच की मदद से बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद आप लोग इनको जो है ना अपने मुर्गियों वगैरह को डाल सकते हैं, या फिर आप लोग इनको कहीं ऊंची जगह पर फेंक दें। तो है ना बेस्ट टिप। जो है ना आप लोगों ने इस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। इस तरह से आप लोग अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो जनाब मिलूंगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।